शहर का ही एक छोटा सा कस्बा है सुसवाही, और सुसवाही का क्षेत्र है वृंदावन, जहाँ पे आज हम मौजूद हैं यहाँ की प्रतिभाशाली बच्ची शालिनी पटेल जी के साथ में। आइए उनके व्यक्तिगत जीवन के और व्यावसायिक जीवन के और सारे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी हायर एजुकेशन बसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी से पूरी की है। उसके अलावा आपके क्या क्या व्यक्तित्व के पहलू हैं शालिनी, जो आप समाज में बच्चों को या दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर, हम समाज को और बच्चों को और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के से दूर मत कीजिए। आप उन्हें शिक्षा दीजिए। यदि एक रोटी कम खाते वो चलेगा, लेकिन एक कदम शिक्षा के लिए आप आगे जरूर से बढ़ाइए। शिक्षा को आप महत्व दीजिए ताकि इससे हमारे गांव, परिवार, जो देश में हमारा नाम जो है आगे बढ़े, हम और आगे चलें शिक्षा के माध्यम से सर। और आपके बारे में रिसर्च करते हुए हमारी टीम ने ये भी पाया है कि आप शिक्षा के साथ साथ आप समाज सेवी भी रही हैं। आपने कई समाज सेवा कार्यों से भी आप जुड़े रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताएं दर्शकों को। सर, हम जब कक्षा 5 या 6 में पढ़ते थे तभी से बच्चों को क्या था, निःशुल्क शिक्षा देते थे सर, कोचिंग के तौर पर। हम उन्हें शिक्षा इसलिए देते थे ताकि सर उनके साथ साथ हमें भी ज्ञान मिले, मतलब उनको नॉलेज मिले, लेकिन आपका रिवीजन होता रहे, आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, व्यक्तित्व जी विकसित बिल्कुल हो जी। और एजुकेशन का तो जाहिर सी बात है, जितना बांटो उतना ही ज़्यादा इकट्ठा होता है। जी। और आपके बारे में एक चीज़ और भी पता चली है कि आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग भी ली है, मतलब गंगा सफाई अभियान से भी जुड़ी रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताएं प्लीज़। सर, जो हमारे सर हैं वो प्रख्यात पर्यावरण वैज्ञानिक जो रहे हैं, आचार्य प्रोफेसर BD त्रिपाठी जी सर, वो हमें तो गंगा ट्रेनिंग में तो जोड़े हैं सर। प्लस क्या था कि हमें शिक्षा के लिए भी सर वो हमेशा बोलते हैं, अभी तक बोल रहे हैं कि आप देखिए, पढ़ाई से थोड़ा भी पीछे मत हटिए, जितना भी आपसे हो सके आप पढ़ाई कीजिए। साथ साथ अपने गांव समाज को जितने लोग को जोड़ना चाहते हैं कि आप नमामि गंगे से प्लस शिक्षा के माध्यम से उन्हें आप शिक्षित कीजिए सर। जी बिल्कुल सर। मेरे एक और प्रेरणा, हाँ बिल्कुल बताइए, ज़रूरी है जी सर। हम उनका नाम बहुत आदर से लेना चाहते हैं क्योंकि सर मेरे माता पिता और गुरुजनों के बाद जिनका नाम आता है उनका नाम नीतीश सर है। अच्छा। जी, इनका नाम हम मीडिया के सामने लेना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत प्रेरणा रहे हैं। क्योंकि जब हमें कोई कठिनाई रही है, चाहे आर्थिक स्थिति से या फिर कोई भी तरीके से, जी बिल्कुल, तो वो हमें शिक्षा मतलब कि बताएं कि कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। आप हमेशा शिक्षा के लिए आगे रहिए, पढ़िए, जो भी हमें मतलब कमी हो किसी चीज़ की भी आप हमसे कुछ भी लेते। तो हमें सर पिछली बार क्या था कि जो काउंसलिंग हुई थी तो उसमें हमारे घर थोड़ा पैसे कमी थी सर, तो उन्होंने हमें काउंसलिंग की फ़ीस के लिए पैसा भी सर दिया है। प्लस क्या है कि आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से वो हमें शिक्षा के लिए हमेशा अग्रसर करने मतलब किए हैं कि आप हमेशा शिक्षा के लिए पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। तो सर हम चाहेंगे कि उनका नाम नीतीश जी, नीतीश सर। नीतीश सर, आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने शालिनी जैसी बच्ची की प्रतिभा को पहचाना और आपने हर स्तर पे उनकी मदद की, चाहे मानसिक तौर से हो, पारिवारिक तौर से हो या आर्थिक तौर से हो। आप जैसे शिक्षक आधुनिक युग में बिरले होते हैं, इसके लिए शालिनी बच्ची की तरफ से, हमारी पूरी टीम, मैं सेल्फ मोहन पटेल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप और भी बच्चों को प्रेरित करते रहें, मदद करते रहें, ताकि और भी बच्चे समाज के सामने आए और समाज के लिए वो रोल मॉडल साबित हो, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रख्यात पर्यावरणविद अर्थात वैज्ञानिक प्रोफेसर BD त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ने के लिए तो प्रेरित किया ही, साथ में समाज सेवा और पारिवारिक मजबूती के लिए भी आपने इनको शिक्षित किया। उसके लिए पूरी टीम की तरफ से आप दोनों गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शालिनी, अब आते हैं आगे। जी। जैसा कि आपने बताया कि गंगा स्वच्छता अभियान से भी जुड़ी हैं। जी सर। आपने बच्चों को शुरू से पढ़ाया भी है। जी सर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप करती थी तो आपके अंदर क्या प्रेरणा मिलती थी आपको, और क्या सोचती थी, वो चीज़ बच्चों के साथ थोड़ा शेयर करें। सर, हम पढ़ाई के साथ ये जो नमामि गंगे परियोजना प्लस बच्चों को पढ़ाना, ये हम तीनों मैनेज कर लेते थे सर। इससे हमें यह शिक्षा मिलती थी कि यदि हम अकेले एक शिक्षित व्यक्ति 4 लोग को शिक्षित कर सकता है
4 लोग को बता सकता है, तो क्या 10 लोग शिक्षित होकर 100 लोग को नहीं बता सकता है? बहुत अच्छी बात शालिनी ने बोली कि मतलब मैं अकेले अगर 10 को शिक्षित कर सकती हूँ, तो क्या 10 लोग मिलके 100 या 1000 लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं? ये बड़ी बात है। हमारे संविधान में जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती जी, है, जी। लेकिन हमारा जो सामाजिक ग्रामीण संरचना है, जी, जी। उसमें कहीं न कहीं बच्चियों को लेकर के गार्जियन प्रोटेक्टिव होते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे आप इन सब संस्थाओं से जुड़ी थी, सामाजिक सेवा से भी, तो आपको कहीं न कहीं आपके घर से या बाहर से ये नहीं होता था कि मतलब मैं एक लड़की हूँ, तो बहुत ज़्यादा समय तक घर के बाहर नहीं रह रहना सकती हूँ। चाहिए, जी, जी। या असुरक्षा की भावना कभी फ़ील हुई आपको? ऐसा तो कुछ नहीं फ़ील हुआ है सर। बट क्या था कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो हमें मतलब बोलते रहते हैं कि हाँ, लड़की हैं तो आप इतने टाइम बाहर बिता हाँ, रही वही हैं। मेरा कहने जी, का बिल्कुल, मतलब था बिल्कुल। कि जो जी, जी। समाज में लोग कमेंट करते जी, हैं जी। चीज़ों को। देखिए, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं सर, वो ऐसा कमेंट कर सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप अपने लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, आप उनको शिक्षा दीजिए। किसी में मतलब ऊपर-नीचे मत समझिए कि कोई लड़का है तो उसे हम पढ़ाएँगे, लड़की है तो उसको हम नहीं पढ़ाएँगे, ऐसा कोई नहीं मतलब कीजिए। जैसे मेरे परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप लोग भी कोई भेदभाव मत कीजिए। तो इतनी सारी चीज़ों को इतनी कम उम्र में एक बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता जिस उम्र में मतलब बच्चों का ब्रेन, तो इन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज करती थी? पढ़ाई भी है, समाज सेवा भी है, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, बच्चों को पढ़ाना भी, तो ये चीज़ों परिवार के साथ आप कैसे मैनेज करती हम थी सर इसको? कर लेते थे, इसे करने में हमें बहुत अच्छा भी लगता था सर। क्योंकि इसमें आपके परिवार के किन किन लोगों का कितना रोल है, जैसा आप जी, सर पढ़ाई में तो पूरे परिवार का ही सहयोग मिल रहा है सर। बाहर जो जाने की बात है, नमामि गंगे परियोजना से जो बात है, तो सर मेरे भैया रहते थे तो साथ में हमें लेकर जाते थे सर। उनका अनुभव, उनका मतलब हमको बताते रहते थे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उनके अकॉर्डिंग हम कर लेते थे सर। चलिए चलिए, ये देखा आपने, तो शालिनी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, जो इस नमामि गंगे परियोजना से जुड़े होने की भी जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से निभाई। अब आते हैं जिसकी वजह से शालिनी अभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो शालिनी, ये बताइए, इन सब चीज़ों के साथ साथ ये शिक्षक बनने की तरफ रुझान आपका शुरू से ही था, ये समय के साथ हुआ? नहीं देखिए, समय के साथ तो ही हुआ था है। हाँ, क्या है कि गुरुजन लोग पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वही और गुरुजन से हमें ये भी सुनने को मिला है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कोई एक चीज़ बनिए, ठीक है, लेकिन शिक्षक बन जाइए आप। तो एक शिक्षक क्या है, वो आपको डॉक्टर भी बना सकता है, इंजीनियर भी बना सकता है, और तमाम जो व्यावसायिक चीज़ें वो बना सकते हैं। तो हमें अच्छा लगा ये चीज़ कि एक शिक्षक जो है हर एक व्यक्ति को बना सकता है उस ज्ञान के माध्यम से। मतलब शिक्षा और शिक्षक मिलके सब कुछ बना सकता है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को काबिल बना जी, सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सभी मिलके एक शिक्षक नहीं बन सकते। जी, नहीं। बना तो हमें यही बात बहुत अच्छी लगी एक टीचर की। जी सर। चलिए, तो ये बीएड की तरफ जब आपने फॉर्म डाला, पेपर डाला, कुछ इसका एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। जी सर, जब बीएड का फॉर्म सर, पिछली बार हम बीएड का एग्ज़ाम दिए थे सर, उसमें मेरा थोड़ा कम मार्क्स आए थे सर, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा और मुझे अपने मनपसंद का कॉलेज भी नहीं मिल पाता। तो क्या था कि तब हम वहाँ पर हताश नहीं हुए दोबारा। जी, जी, बिल्कुल। मेरे परिवार वाले भी बोले, मेरे भैया भी बोले कि आप फिर से मेहनत कीजिए। कोचिंग के लिए ही घर से था, लेकिन बट क्या था, हम अपने घर की स्थिति देख रहे थे कि जितना हमारे कोचिंग में लगेगा उतना हमारे परिवार का खान पीन हो जाएगा सर। तो हम अपने घर वाले से भी बोले कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ किताबें अवेलेबल करवा दीजिए, जिसके माध्यम से हम घर पे ही कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं सर। तो सर 2-4 की बुक था, भाई मेरे लाए थे, और कुछ पुराना किताब, कुछ सर लोग का दिया हुआ किताब था, उसी के माध्यम से सर हम पढ़कर ये नंबर प्राप्त किए सर। जी, जी। तो उस पढ़ने के दौरान जब आपने पेपर दिया, उससे और रिजल्ट निकलने के दौरान जो समय था, जी, 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 इस दौरान कैसा अनुभव था, क्या फीलिंग होती थी आपका पेपर देने के दौरान, और जब पेपर हुआ उसके बाद आपने कैसे अनुभव शेयर किए? सर जब जिस दिन मेरा पेपर था सर, उस दिन तो मतलब पेपर आसान तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी अच्छा ही पेपर था मेरा, गया था। तो सर परीक्षा देने के बाद जब घर पे आए तो फैमिली में बोल रहे थे कैसा पेपर गया, कैसा हुआ पेपर, तो हमने बोला कि अच्छा ही गया है। हमें उस समय मतलब आशा थी कि 350 नंबर मेरा आ जाएगा सर। जी सर।
तो घर में था कि हाँ चलिए इतना नंबर यदि आपका आ जाएगा तो आपको अपने मनपसंद सरकारी का कॉलेज मिल जाएगा जी। हाँ। तो इससे क्या था, उसी समय से लेकर परिवार वाले खुश थे कि हाँ चलिए पेपर तो अच्छा गया है, आपके मनपसंद का कॉलेज मिल जाएगा, प्लस फीस भी आपका कम लगेगा यदि आपको सरकारी कॉलेज मिल गया तो सर हमें आशा थी कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बट ये नहीं पता था कि हम टॉप कर जाएंगे सर, अरे तो इसकी उम्मीद नहीं थी सर। मतलब ये उम्मीद बिल्कुल नहीं नहीं थी नहीं, कि- बिल्कुल नहीं थी। नहीं तो आपने मेहनत किया और उसका परिणाम आपको मिला। जी कि ज़िंदगी में अगर परेशानियां आती हैं तो कुछ नया और अच्छा होने के लिए, क्योंकि परेशानियों के बाद जब आदमी अनुभव लेके निकलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में बहुत तरीके के फैसले ले करके मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। आखिरी प्रश्न ये है कि आप आज के युवाओं को शिक्षा के लेके क्या सलाह देना चाहेंगे और आज के युवाओं में क्या खामियां देखती हैं? दोनों प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहेंगे। जी सर। सर हम आज के आने वाली युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कोई भी कठिनाई आई, आप उसे डराइए मत, घबराइए मत। उसको अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से सलाह लीजिए और ख़ासकर शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं सर। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से काफ़ी मजबूत हैं, बट उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं सर। उनको क्या सलाह देना चाहिए? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम आगे बढ़ाइए पढ़ाई के माध्यम से। उसका गलत इस्तेमाल आप मत कीजिए, पैसों का सही उपयोग कीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो आज पढ़ना चाह रहा है, जिसके पास पैसा है वो नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए। बस यही कहना चाहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ आज थी शालिनी, वो शालिनी जिन्होंने बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्होंने अपने माता पिता, पारिवारिक जीवन, हर चीज़ के पहलू के बारे में खुल के बातें की। किस तरह से उन्होंने जीवन में मेहनत की, पारिवारिक सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट मिला इनको और इन्होंने मेहनत करके आज सुविधाओं के बावजूद भी इन्होंने वो मंजिल तय करके दिखाई जो किसी भी युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम पूरी टीम की तरफ से शालिनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इन सबसे उम्दा प्रश्न अभी तक के इंटरव्यू का, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहती है? आगे आपका क्या उद्देश्य है? सर हमारा उद्देश्य तो यूपीएससी क्रैक करना है सर। तो शालिनी, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।